हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो जो भी पॉलिनोमियल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले उनको अपन क्लियर करते हैं और उसके बाद में उसकी जो एक्सरसाइज है उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो आइए बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमको इनकी टर्म के बारे में समझना पड़ेगा। जो टर्म है आपका 2x है। इस 2x में आपकी सिंगल टर्म है और सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल्स को अपन कहेंगे मोनोमियल्स। उसको कहेंगे बच्चों मोनोमियल्स। मोनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होगी उसको अपन बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें टू टर्म होगी, 2x² + 3 हो सकती है, 3y + 4 होती है, 1 और ये 1 टू टर्म है। इसमें भी टू टर्म है तो हम इसको कहेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल और जिसमें आपकी 3 टर्म होगी तो 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को अपन बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे 3x² + 2x + 3, तो इसमें आपकी 1, 2 और 3 टर्म है तो इसको बोलेंगे अपन ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ये आप ध्यान रखना बच्चों। जिसमें सिंगल टर्म होगी वो आपका कहलाएगा मोनोमियल, जिसमें टू टर्म होगी वो आपका बाइनोमियल और जिसमें 3 टर्म होगी वो आपका ट्राइनोमियल कहलाएगा। इसके बाद में आपका 2x सिंगल टर्म है। x यहाँ पर आपका वेरिएबल, x को कहेंगे अपन वेरिएबल और ये आपकी 2 है वो है इसका कोफिशिएंट। x का जो कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा। यहाँ पर मान लीजिए 3 क्या है, ये 3x² का कोफिशिएंट है, यानी जो x² से मल्टीप्लाई हो रहा है वो x² का कोफिशिएंट होगा। जो x से मल्टीप्लाई क्या है 2 है तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो 2 होगा। और 3 यहाँ पर 3 जो है वो अपन ना क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा बच्चों। कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पर ये किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर आपका x वेरिएबल है, यहाँ पर आपका y वेरिएबल है, इसके अंदर आपका x वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो आपका अल्फा बीटा वो आपके वेरिएबल कहलाएंगे। जो आपकी डिजिट होगी वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों और भी देख लीजिए आप कि 3x² + 5x - 6, इसके अंदर x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका 3 होगा, x का जो कोफिशिएंट है वो आपका 5 होगा और यहाँ पर जो -6 है वो आपका कहलाएगा कांस्टेंट। इसके बाद में इसको समझने के बाद में जब आप इस टर्म को समझ लेंगे कि जो सिंगल टर्म है उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल, जो जिसमें 2 टर्म होगी उसको बाइनोमियल और जिसमें 3 टर्म होगी उसको बोलते हैं बच्चों ट्राइनोमियल्स। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं इसकी डिग्री। डिग्री देखिए, मान लीजिए ये आपका 2x है। जो x वेरिएबल है इसके ऊपर कितनी पावर है, हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी उतने इसमें डिग्री होगी। चाहे टर्म उसमें सिंगल हो, चाहे 2 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 4 टर्म हो,
टर्म कितनी भी हो, लेकिन जो उन टर्मों में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी डिग्री कहलाएगी कि ये इसमें इतने डिग्री है। मान लीजिए 2x है, तो x के जो वेरिएबल है, इस x वेरिएबल के ऊपर आपकी डिग्री 1 है, तो ये आपका कहलाएगा 1 डिग्री। ये जो पोलिनोमियल है जो आपका, इसमें आपकी 1 डिग्री है। 2x² होगा, तो यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है, तो ये आपका हो गया 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल्स। इस पोलिनोमियल्स में आपकी 2 डिग्री है। और भी ले लीजिए 3x² माइनस 5x प्लस 6, तो ये आपका 1 2 3 टर्म है। यहाँ पर आपका x वेरिएबल है, लेकिन इसमें सबसे जो बड़ी पावर है वो आपकी 2 है, तो ये आपका इस पोलिनोमियल में आपकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी। और ये बच्चों अपन देख सकते हैं 4x4 माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस माइनस 1, इसमें आपकी 4 टर्म है, 4 पद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर है वो x की पावर 4 है। तो इसमें इस पोलिनोमियल में जो आपकी डिग्री होगी वो होगी 4। और कोएफिशिएंट के बारे में बच्चों आप समझ गए कि x4 का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका 4 होगा, x3 का जो कोएफिशिएंट होगा बच्चों वो आपका -3 होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस आ रहा, तो यहाँ पर जो x³ का कोएफिशिएंट है वो -3 होगा, x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 होगा, और -1 यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। ये आप समझिए कि जिसमें सिंगल टर्म होगी उसको बोलते हैं अपन मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म वाले पोलिनोमियल को बोलते हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म वाले पोलिनोमियल्स को अपन बोलते हैं ट्राइनोमियल। पावर जिसके ऊपर 1 पावर होगी उसको अपन बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। 3x, इसी 3x के ऊपर 1 डिग्री है, सिंगल डिग्री है, x के ऊपर डिग्री यहाँ पर 1 है, तो इसको आप बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। जिस पर सिंगल डिग्री होगी 1 डिग्री होगी उसको आप बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। और जिसके ऊपर 2 डिग्री होगी, 2 डिग्री, जैसे 6x² माइनस 5x प्लस 3, यहाँ पर जो डिग्री है वो 2 है, तो इस 2 डिग्री वाले यहाँ पर सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो इसको बच्चों अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे अपन। और जिसके ऊपर 3 डिग्री होगी, इस प्रकार से जिसके ऊपर हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको बोलते हैं बच्चों अपन क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो सिंगल डिग्री वाले को बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, जिसके ऊपर 2 डिग्री होगी, पावर 2 होगी जिसकी, उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिस भी पोलिनोमियल्स पर मैक्सिमम जो पावर है वो 3 होगी, जिसकी डिग्री 3 होगी, उसको बोलेंगे अपन क्यूबिक पोलिनोमियल। सेकंड डिग्री वाले को अपन बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। और बच्चों जिसके ऊपर 3 डिग्री होगी उसको बोलेंगे अपन क्यूबिक पोलिनोमियल। ये बच्चों आप सबके समझ में आना चाहिए कि जो टर्म है, सिंगल टर्म को बोलते हैं अपन मोनोमियल, सेकंड जो टर्म होगी जिसमें उसको बोलेंगे बाइनोमियल, और जिसमें आपकी 3 टर्म होगी उसको बोलेंगे अपन ट्राइनोमियल। इस प्रकार से डिग्री भी आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि सिंगल डिग्री जिसके ऊपर पावर सिंगल है 1 है उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल्स। अगर डिग्री हाईएस्ट 2 है उसको बोलेंगे अपन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
और जिसके ऊपर डिग्री की संख्या 3 होगी उसको बोलेंगे अपन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आइए बच्चों आगे देखते हैं। टू एक्स प्लस 3, इसमें अपनी टू टर्म है, इसको बोलेंगे अपन बाइनोमियल। लेकिन इसमें डिग्री इसकी 1 है, हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 है, तो ये आपको हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल्स और इसमें टू टर्म है। अगर यहाँ पर 2x² प्लस 3 होता, होने में बच्चों ये भी आपका पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें आपकी पावर 2 है, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और जिसके ऊपर 3 डिग्री होगी वो आपका कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब अपन यहाँ पर पॉलिनोमियल्स है, अगर उसमें टर्म सिंगल है तो भी उसको आप पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर उसमें आपकी टर्म 2 है उसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन ये है आपका मोनोमियल्स, इसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। और जिसमें 3 टर्म होगी आपकी इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। और बच्चों अगर किसी पे आपकी 4 टर्म होगी, इस 4 टर्म वाले को भी अपन पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखने की बात है। सिंगल टर्म होगी उसको बोलेंगे अपन मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होगी उसको बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होगी उसको ट्राइनोमियल, और जिसमें 4 या अधिक टर्म होगी उन सबको अपन पॉलिनोमियल ही बोलते हैं। ax² प्लस bx प्लस c, ये अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो आपका a है, x का जो कोफिशिएंट है वो b है, और c यहाँ पर आपका कांस्टेंट है। 3x² प्लस 4x प्लस 1, तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट होगा आपका 3 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 4 होगा, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म होगी बच्चों। इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जब अपन सॉल्व करेंगे तो पहले आपको इसके फैक्टर करने होंगे। फैक्टर करने के बाद में अपन इसकी जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड कैसे करेंगे, इसके जो भी आपकी फैक्टर आएंगे उनके इक्वल अपन 0 रख देंगे, क्योंकि आपको जीरो फाइंड करनी तो इनको इक्वल 0 रख देंगे। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके 2 प्रकार की वैल्यू आएगी, वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में आपकी 2 वैल्यूज आपको प्राप्त होंगी। ax² प्लस bx प्लस c, एल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a होता है बच्चों। इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अपन को 2 वैल्यूज प्राप्त होंगी, एक को मान लेते हैं अपन एल्फा और एक को मान लेते हैं बीटा। तो एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, जो जीरोज प्राप्त होगी एक को एल्फा मान लेंगे एक को बीटा मान लेंगे। तो एल्फा प्लस बीटा के इक्वल यहाँ से इसका फार्मूला बनता है -b/a। माइनस बी से मतलब है जो x का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपकी v की वैल्यू हो जाएगी, और a का मतलब है जो x² का जो कोफिशिएंट होगा वो आपकी a की वैल्यू यहाँ पर अपन रख देंगे। और जो आपका सम ऑफ जीरोज की जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a। ऐसे ही बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
यानी कि जो आपकी जो जीरोज प्राप्त होगी उनको अपन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए के इक्वल। सी से मतलब है आपकी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, और ए से मतलब है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के इक्वल आपको प्राप्त होंगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है, एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी एल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए होता है बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है। आप आपको एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी दो जीरो आपको दे दी जाएंगी कि एल्फा इतना है और बीटा की वैल्यू कुछ दे दी जाएगी, और आपसे पूछ लगा कि इससे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड कीजिए। तो जब आपको दो जीरोज दी गई हो और आपको उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज रख देंगे, सम ऑफ जीरोज की जो वैल्यू होगी उसको रख करके उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा बीटा, और इससे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज ऑफ जीरो दी गई हो तो इस प्रकार से बच्चों ये होता है। अब इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में क्या आपको ज्योमेट्रिकल का सवाल भी आ जाता है, जो अपना ग्राफ विधि से सोल्व करेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई ग्राफ है, यहाँ पर इधर होता है आपका एक्स डैश, यहाँ वाई, और यहाँ वाई डैश, और बीच में होता है आपका ओ ओरिजिन। मान लीजिए कोई ग्राफ आपको इस प्रकार से दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बताइए कि पी एक्स में यहाँ पर कितनी जीरोज होंगी। तो बच्चों उसमें जितनी जीरोज होगी, जब वो इस एक्स वाली जो लाइन है इसको आपको कितने पॉइंट पर टच करता है या कितने पॉइंट पर वो उसको इंटरसेप्ट करता है यानी काटता है। तो यहाँ पर इसी एक्स वाली जो लाइन है इसको यहाँ पर न तो इसको कहीं कोई से बिंदु पर टच कर रहा है और न कोई से भी पॉइंट पर ये इसको इंटरसेप्ट कर रहा है, तो इसकी जीरोज की जो संख्या होगी वो आपकी जीरो होगी इसमें। अगर मान लीजिए दूसरा ग्राफ आपको इस प्रकार से दे दिया जाए तो आप देखिए इस लाइन को ये एक तो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक इस पॉइंट पर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो जीरोज की संख्या होगी वो आपकी 2 होगी। और भी कई प्रकार से आपको मान लीजिए ग्राफ दे दिए जाए, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा ग्राफ दे दिया आपको, अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप इसमें जीरोज की संख्या बताइए कि इसमें, तो आप यहाँ पर सिंगल यहाँ पर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ टच कर रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें आपकी जो वैल्यूज होगी वो आपकी आ जाएगी 3 डिग्री। कितनी आएगी बच्चों? 3, 1, 2 और 3, क्योंकि ये थ्री थ्री 3 जगह इसको टच या इंटरसेक्ट कर रहा है, या तो उस लाइन को टच करे या फिर उस लाइन को वहां पर वो काटे। तो इसमें कितने भी आपके वैल्यू आपको डिग्री आपको प्राप्त हो सकती है बच्चों। आइए अब हम थोड़ा सा मैं आपको इसके फार्मूले वगैरह लिख देता हूँ और आप उनको ध्यान से आपको अपने दिमाग में रखना बच्चों, उन पर ध्यान देना और अपनी कॉपीज में भी उनको लिख लेना है ताकि आपको वो याद रहे। तो बच्चों अभी आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए।
the highest power of x in px is called the degree of the polynomials. The highest power of x, जिसके जिस भी पोलिनोमियल्स के ऊपर मैंने बताया था आपको जितनी डिग्रीज होगी, अगर उसके ऊपर 1 डिग्रीज होगी तो आपका वो क्या कहलाएगा बच्चों, 1 डिग्रीज वाला वो आपका कहलाएगा लीनियर पोलिनोमियल्स। 2 डिग्री होगी वो आपका कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जिसके वेरिएबल के ऊपर 3 डिग्री या 3 पावर होगी वो कहलाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी डिग्री कहलाती है। एग्जांपल 4x + 2 अपन ने ले लिया, तो ये भी आपका क्या एक पोलिनोमियल्स है, और ये इसके जो वेरिएबल्स है वो x है, और इसके x के ऊपर आपके यहाँ पर 1 डिग्री है, तो यह इन द वेरिएबल्स ऑफ x ऑफ डिग्री 1। दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं 5x³ - 4x² - x - √5 ये भी आपका पोलिनोमियल्स, एंड जो इसका वेरिएबल्स है वो क्या बच्चों x है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल है वो x है, और जो इसकी हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 3 है, तो इसके ऊपर डिग्रीज कितनी होगी 3 डिग्री वाला होगा ये, यानी इसको कहेंगे अपन क्यूबिक पोलिनोमियल्स। अगला ए पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्रीज 1 इज कॉल्ड, ये मैंने बताया दिया आपको, जिसके 1 डिग्री होगी वो आपका लीनियर पोलिनोमियल्स कहलाएगा, 2 डिग्री होगी वो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा, और जिसपे 3 डिग्री होगी वो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल्स कहलाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में देखते हैं बच्चों। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है px, वो होती है ax² + bx + c, इस रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। उसमें यहाँ पर जो आगे वाला कोफिशिएंट है x² का कोफिशिएंट है वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, a = नॉट 0, ये आपको ध्यान रखने की बात है। अगर यहाँ पर आपका 0 हो गया तो x² आपका पूरा ही 0 हो जाएगा, तो फिर आपका ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स नहीं रहेगा। और इसका जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड करने का, अगर आपको 2 जीरोस दे दी जाएं और आपको उससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला हो जाएगा कि x² - α + बीटा × x + α बीटा, यानी आप इसको यहाँ पर x² - α + बीटा × x + α बीटा भी आप लिख सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल्स, आपके जो एक्सरसाइज आएगी उसमें आपसे रिलेशनशिप भी के बारे में भी आपके जो चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो आपके फार्मूला आपको याद होने चाहिए कि सम ऑफ जीरोज α + बीटा इक्वल होता है -b/a। यहाँ पर -b/a का मतलब होता है b है आपकी v कोफिशिएंट ऑफ x, जो x से जो मल्टीप्लाई है v, यहाँ पर जो भी आपकी डिजिट होगी वो x से जो मल्टीप्लाई होगी वो आपकी हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ x, और a से मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², जो यहाँ x² का जो कोफिशिएंट होगा वो आपकी a की वैल्यू हो जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a, c से मतलब कांस्टेंट टर्म होती है आपकी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो c हो जाएगी, और a आपकी कोफिशिएंट ऑफ x², जो x² का कोफिशिएंट होगा वो आपका ये हो जाएगा। इस प्रकार से अपन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल्स, इसके बारे में मैं अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी ऐसी कॉन्सेप्ट में क्लियर कराया था। अब आप बच्चों इनको एक बार ध्यान से रीड कर लीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।